गांव था जिसमें काफी पानी की कमी थी। इतनी थी कि सब जानवर मर रहे थे, नदी का पानी सूखा हुआ था। उसी गांव में एक बच्चा राजू भी रहता था जो कि अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। वो जंगल पहुंच जाता है और अपनी बकरियां चराने के लिए छोड़ देता है। उसी वक्त वहां से दादी अम्मा गुजर रही होती है जिसके सर पर मटका होता है। उस मटके को राजू पत्थर मारकर तोड़ देता है। राजू, ये क्या किया तुमने? सारा पानी गिर गया। और तुम्हें पता भी है गांव में पानी थोड़ा है, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम सब्र करो, मैं अभी तुम्हारी माँ के पास जाती हूँ और उसको सब बताती हूँ कि तुम कितने बिगड़ गए हो। दादी अम्मा राजू की माँ को सब बताती है। उस राजू को घर आने दे, आज तो इसकी खैर नहीं। जब राजू घर आता है तो उसकी माँ राजू को डांटने लगती है। राजू, ये क्या किया तुमने? दादी अम्मा का मटका क्यों तोड़ा? तुम दिन ब दिन खराब हो रहे हो, आज तो तेरी खैर नहीं। ये बोलकर वो राजू को डांटने लगती है। उसी वक्त राजू की नानी आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही हो? बच्चे को मार क्यों रही हो? वो छोटा है, अब शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा? माँ जी, मैं क्या करो, हर रोज इसकी कोई ना कोई शिकायत लेकर आ जाता है। आज तो इसकी खैर नहीं है। बस कर दो, जाओ यहाँ से। दोबारा राजू पर कभी हाथ मत उठाना। आपने उसको बिगाड़ कर रखा हुआ है। ये बोलकर राजू की माँ वहां से चली जाती है। राजू, कितनी बार बोला है कि किसी को तंग मत किया करो। तुम्हें तो पता है हमारे गांव में पानी की कितनी कमी है। नानी जी, गांव में पानी की इतनी कमी क्यों है? क्या बताऊं बेटा, यहाँ पर पानी काफी था, लेकिन लोगों ने नदी में गंदगी डाल दी, पेड़ वृक्ष सारे काट लिए। उनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे गांव में इतनी पानी की कमी है। वो भी दिन थे जब हमारे गांव में चांदी की नदी हुआ करती थी। हाँ, चांदी की नदी काफी वक्त पहले ये गांव काफी खूबसूरत था, हर तरफ हरियाली थी। और यहाँ पर चांदी की नदी थी जिसमें चांदी के काफी खूबसूरत पत्थर हुआ करते थे, जिसकी वजह से पूरी नदी चमकती थी। पर अफसोस वहाँ के लोगों की लापरवाही की वजह से नदी खत्म हो गई। पानी की कमी की वजह से राजू की एक सबसे ज्यादा अजीज बकरी भी मर जाती है। राजू काफी उदास होता है। उस बकरी का एक बच्चा भी होता है जिसका राजू काफी ख्याल रखता था। एक दिन राजू अपनी बकरियों को दूर जंगल में चराने के लिए लेकर जाता है। जब काफी गहराई में चले जाते हैं तो राजू बकरियों को छोड़ देता है। इसमें राजू की अजीज बकरी का बच्चा भी होता है जिसका नाम चैनू था। चरते चरते चैनू कहीं गुम हो जाता है। चीनू, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए चीनू? चीनू, अब चीनू कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं चीनू को? ये बोलकर राजू चैनू को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। वो चल रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। वो आदमी काफी प्यासा होता है, राजू को उस पर काफी तरस आता है। पानी, पानी, कोई तो पानी दे दो। यह आदमी कितना प्यासा लग रहा है। मुझे अपना पानी इससे दे देना चाहिए, लेकिन अगर मैं इससे अपना पानी दे दूंगा तो मैं क्या पीऊंगा? मुझे भी तो वापस घर जाना है, रास्ते में मुझे भी प्यास लगेगी। लेकिन फिलहाल मुझे इसे पानी देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे मुझसे ज्यादा जरूरत है पानी की। राजू अपना पानी इस बुजुर्ग आदमी को देता है। बुजुर्ग आदमी वो पानी पीता है और इसमें कुछ ताकत आ जाती है और वो खड़ा होता है और राजू से बोलता है, तुमने मुझे पानी दिया, इसका अजर तुम्हें ऊपर वाला देगा। बाबा जी, मेरी एक बकरी है, वो मुझे मिल नहीं रही, वो गुम हो गई है। तो आप दुआ करें कि वो मुझे मिल जाए। बेटा, तुम अपना सफर जारी रखो। तुम्हें वह बकरी बहुत ही जल्द मिल जाएगी और एक बहुत खास चीज भी तुम्हें उस बकरी के साथ मिल जाएगी। ये बोलकर वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में वो बुजुर्ग आदमी बिल्कुल नजर से ही गायब हो जाता है। राजू इसकी बातों को सोच के काफी हैरान होता है और इधर उधर उसे देखता है, लेकिन इसे वो बुजुर्ग आदमी कहीं नजर नहीं आता। तो ये बुजुर्ग की बात पर अमल करता है और अपना सफर जारी रखता है। आगे जैसे ये चलता है तो उसे एक पल नजर आता है जो पुराना सा होता है। अगर मैं इस पर चलूंगा तो शायद ये पुल टूट जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चीनू इसके आगे ही गया हो।
मुझे लगता है कि मुझे इस पुल के उस पार जाना चाहिए। ये बोलकर राजू इस पल पर चढ़ता है और आराम आराम से पल को गुजार लेता है। थोड़ी ही आगे जाता है तो उसे नदी बहती हुई नजर आती है, जो कि काफी खूबसूरत और चमक रही होती है। इसके सामने एक काफी बड़ा दरख्त खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है। राजू उसको देखकर काफी हैरान होता है और डर जाता है। वो दरख्त राजू से बोलता है, तुम मुझसे डरो मत राजू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम तो अपने गांव के लिए एक मसीहा हो, तुम अपने गांव की हालत को सुधारोगे। मैं अपने गांव की हालत को सुधारूंगा। मैं कैसे सुधारूंगा? तुम्हारे गांव में पानी की कमी है और यह मैं जानता हूँ। और तुम्हारे गांव में जो पानी की कमी है उसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। जो चांदी की नदी पहले बहती थी अब नहीं है, उसे भी सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो। मैं कैसे ला सकता हूँ? मैं तो एक आम सा लड़का हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने इन तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो तुम्हारे गांव की नदी दोबारा बहने का तरीका भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारी बकरी चीनू भी वापस मिल जाएगा। अगर तुमने इन सवालों का जवाब गलत दिया तो तुम्हारा गांव कभी भी ठीक नहीं होगा और न ही तुम्हें तुम्हारी बकरी मिलेगी। उल्टा तुम्हें एक नुकसान होगा कि तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इन सवालों का जवाब देकर अपनी बकरी को और अपने गांव को बचा लो, और अगर तुम्हें सिर्फ अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राजू काफी परेशान हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, अगर मैं वापस चला गया तो मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अपनी बकरी को खो चुका हूँ। मैं अब अपने चीनू को नहीं खोना चाहता। अगर मेरा गांव मेरी वजह से ठीक हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, वरना ऐसी जिंदगी जिससे किसी को फायदा न हो वह जिंदगी मुझे चाहिए भी नहीं। ये सोचकर राजू ने दरख्त से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, पूछो मुझसे। अच्छा तो बताओ, चलती रहती दिन रात देती है जिंदगी की सौगात, पत्थर तोड़े रास्ता बनाए और अपना सफर चलाती जाए। ये सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है और फिर जल्दी से बोलता है, नदी। इस सवाल का जवाब नदी है। सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल, वह क्या चीज है जो आग में जलती नहीं, पानी में भीगती नहीं और हवा में उड़ती नहीं? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। राजू काफी सोचता है और थोड़ी देर बाद राजू बोलता है, इसका जवाब शायद छाया है। वह आग में जलता नहीं है और न पानी में भीगता है और न ही हवा में उड़ता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तीसरा सवाल, वह क्या चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती है? राजू थोड़ी देर सोचता है और जवाब देता है, इसका जवाब उम्र है। सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद दरख्त काफी खुश होता है और राजू से बोलता है, राजू, मैं जानता था कि तुम ही वह हो जो इन सभी सवालों के सही जवाब दे सकते हो। अब अपने गांव में दोबारा से नदी को ठीक करने के लिए तुम इस नदी से जो बह रही है यहाँ से पानी उठाओ और अपने गांव की सूखी नदी में डाल दो। तुम्हारे गांव में दोबारा से चांदी की नदी बहने लगेगी। राजू दरख्त से बोलता है कि मेरा चैनू कहाँ है? दरख्त बोलता है, तुम यहाँ से पानी भरो और अपना सफर शुरू करो, तुम्हें रास्ते में तुम्हारा चैनू भी मिल जाएगा। राजू इस नदी से पानी भरता है और अपना सफर शुरू करता है। जैसे ही सफर शुरू करता है वहाँ रास्ते में उसको चैनू चरते हुए नजर आता है। वो चैनू को अपने साथ लेकर रवाना हो जाता है। वो गांव पहुंचता है और गांव की नदी में इस पानी को डाल देता है। वो नदी जो काफी वक्त से सूखी थी वो इस पानी के जाते ही बहने लगे और थोड़ी ही देर में वो नदी चमकने लगी और फिर से चांदी की नदी बन गई। राजू सब गांव वालों को नदी के बारे में बताता है। सब गांव वाले नदी के पास आते हैं और देखते ही कि सच में दोबारा से चांदी की नदी बह रही होती है। सब गांव वाले काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अब से गांव का ख्याल करेंगे, दरख्त वगैरह को नहीं काटेंगे और ना नदी में कोई कचरा डालेंगे। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।